जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बिहार एसएससी परीक्षा के लिए एडुटेरिया पब्लिकेशन बुक के वॉल्यूम नंबर 2 के हम लोग प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। आज जो होगा इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से हम लोग कवर करने वाले हैं। अब तक हम लोगों ने बिहार एसएससी परीक्षा के लिए किरण पब्लिकेशन के वॉल्यूम नंबर 3 को कवर कर रहे थे। अगर उसका वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख लीजिएगा। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। इस बुक में बता दें, ये इस बुक में टोटल जो है ये 15 प्रैक्टिस सेट हैं। 15 का 15 हम लोग 15 दिन में इसको कवर करने वाले हैं। तो चैनल के साथ अगर नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। और अगर अभी तक किरण पब्लिकेशन बुक की PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ, अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं उनको तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके डाउनलोड करके उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को। एक नंबर है 6.5 pH मान वाले एक विलियन में HCl की कुछ बूंदें मिलाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। HCl की बूंदें अगर मिला दें तो इसमें से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये प्रभाव पड़ेगा कि विलियन अधिक अम्लीय हो जाएगा और pH मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक ए नंबर। 2 नंबर है रासायनिक परिवर्तन में निम्न में से कौन सी घटनाएं हो सकती है। इनमें से कौन सी घटनाएं हो सकती है। रासायनिक परिवर्तन में निम्न में से कौन सी घटनाएं हो सकती है, तो ये रंग में परिवर्तन हो सकता है, किसी गैस का बनना हो सकता है, ऊष्मा प्रकाश का उत्सर्जन हो सकता है। यानी कि इनमें से जितना भी दिया है ये सभी हो सकता है किसी रासायनिक परिवर्तन में। अगर भौतिक परिवर्तन की बात करें तो इनमें से भौतिक परिवर्तन में इनमें से कोई भी एक हो सकता है लेकिन सभी नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 3 नंबर में है सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, नायलॉन जो है ये थर्मोसेटिक प्लास्टिक के रूप में जाना जाता है। तो इसका ये हो जाएगा 2 नंबर से। पीवीसी जो है ये थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। और बेकेलाइट जो होता है तो ये आपका फाइबर के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। 4 नंबर है विद्युत शक्ति का एसआई यूनिट क्या है। विद्युत शक्ति का एसआई यूनिट क्या है, तो इसका जो एसआई यूनिट होता है ये वॉट होता है। आगे हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। तो किस आविष्कार के लिए ये सम्मानित किया गया था, तो ये किया गया था, इसको किया गया था प्रोटीन संश्लेषण के लिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए किया गया था। 6 नंबर है जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है। जीवाश्म ईंधन किससे प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है जीवित जीवों के मृत अवशेषों से। जीवित जीवों के मृत अवशेषों से प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 7 नंबर है एम्फेबिया बताता है। एम्फेबिया क्या बताता है, इनमें से ये बताता है कि जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशु को, जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशु को क्या कहते हैं हम लोग, एम्फेबिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं मशरूम में पाए जाने वाले पोषण का साधन, खाली जगह है। मशरूम में पाए जाने वाले पोषण का साधन इनमें से क्या है, तो ये हो जाएगा आपका मृत परजीवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 9 नंबर है पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। तो किस में चल सकती है ये, तो ये आपका चल सकता है शीतकाल में। आगे है 10 नंबर में ऊष्मीय आयन सिद्धांत का महत्वपूर्ण देन है। ऊष्मीय आयन सिद्धांत का महत्वपूर्ण देन क्या है, तो ये जो है ये एम.एन. साहा की है। एम.एन. साहा की। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 11 नंबर है ताप बढ़ाने के
साथ द्रव की शून्यता क्या होता है, ताप बढ़ाने के साथ द्रव की शून्यता क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा घटती है। आगे हैं 12 नंबर में, कोशिका में मौजूद जेलीय जैसे तरल पदार्थ कहलाता है। कोशिका में मौजूद जेलीय जैसे तरल पदार्थ क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है साइटोप्लाज्म कहलाता है। 13 नंबर है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन अपने बेटे के साथ भौतिक के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता रहा है। इनमें वैज्ञानिकों में से कौन अपने बेटे के साथ भौतिक के नोबेल पुरस्कार के सह विजेता रहा है, कौन रहा है इनमें से, तो ये विलियम हेनरी ब्रेक। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 4 नंबर है, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती है। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती है, तो ये अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 15 नंबर है, किसी ध्वनि की तीव्रता को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। किसी ध्वनि की तीव्रता को कम करने के लिए हमें ध्वनि की कंपन का आयाम को कम करना चाहिए। ध्वनि की कंपन की आयाम को कम करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है 16 नंबर में, निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। तो किस प्रकार के, तो ये जो किया जाता है ये अवरक्त तरंगों में। 17 नंबर है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है। इनमें से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है, तो ये एक्स किरण की अधिकतम होती है। 18 नंबर है, ओजोन अणु के कोणीय प्राकृतिक में सिग्मा और पाई आबंध कितना होता है। तो कितना होता है इसमें से, तो ये होते हैं 2 सिग्मा और 1 पाई आबंध होते हैं। 2 सिग्मा और 1 पाई आबंध। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 19 नंबर है, जब किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो विलयन का रंग बदल जाता है। यह क्या इंगित करता है, ये इंगित करता है धारा का रासायनिक प्रभाव इंगित करता है। 20 नंबर में है, श्वसन प्रणाली के किस भाग में गैसीय विनिमय होते हैं। श्वसन प्रणाली के किस भाग में गैसीय विनिमय होते हैं, किस भाग में होते हैं, तो ये एलिवियोली में होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 21 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक एयर कंडीशनर के रूप में कार्य करता है। कौन सा अंग है जो एयर कंडीशनर के रूप में कार्य करता है, तो कौन सा है ये, तो ये है आपका नासिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 22 नंबर है, मरुस्थलीय पौधों की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। मरुस्थलीय पौधों की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जो इनमें से चुनना है। कौन सा विशेषताएं हैं इनमें से, तो ये जो है इनकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहराई तक बढ़ती है, तो ये इसकी विशेषताएं होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 4 नंबर होगा और एक कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वे वाष्प उत्सर्जन के माध्यम से बहुत कम पानी खोते हैं, तो ये भी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं 23 नंबर में, निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होती है। इनमें से मिश्र धातुओं में किसमें तांबे की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो किसमें होती है, तो ये आपका होता है कांसा में होता है। 24 नंबर है, आधुनिक अनुवांशिकी के जनक के उपाधि किसे दी गई है, तो किसे दी गई है इनमें से, तो ये दी गई है ग्रेगर जॉन मेंडल को दिया गया है। 25 नंबर है, पुष्प के केंद्र के भाग को खाली जगह कहते हैं। पुष्प के केंद्र के भाग को क्या कहा जाता है, तो ये स्त्री केसर कहा जाता है। 26 नंबर है, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट के स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो कौन बनी है इसमें से, तो ये बनी है शीतल महाजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 27 नंबर है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से वर्ष 2024 में कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा, तो ये सम्मानित किया जाएगा टोटल 5 व्यक्तियों को। आगे है 28 नंबर है,
58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे दिए जाने की घोषणा की गई? किसको दिए जाने की घोषणा की गई है? तो ये दी जाने की जो घोषणा की गई है वह है स्वामी रामभद्राचार्य और गुलजार को इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 29 नंबर है 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 की विजेता कौन बनी है? तो कौन बनी है इनमें से? तो ये क्रिस्टिना फिजाकोवा बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 30 नंबर है भारतीय नौसेना और बंगाल नौसेना के बीच द्विपक्षीय बोकोसार 23वां कहाँ आयोजित की गई? तो कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये विशाखापट्टनम में किया गया है। आगे हैं 11 रूल्स फॉर लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? 11 रूल्स ऑफ लाइफ के पुस्तक के लेखक कौन है इनमें से? तो ये है आपका चेतन भगत है। आगे हैं 32 नंबर में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने चिकित्सा विज्ञान में हालिया प्रगति विषय पर मेदांत कॉन्क्लेव 2023 का उद्घाटन किया? कॉन्क्लेव 2023 का उद्घाटन किया। तो किसने किया है ये? तो ये किया है नीतीश कुमार ने, श्री नीतीश कुमार ने किया है। आगे हैं 33 नंबर में बिहार की किस पंचायत को बाल हितोषी ग्राम पंचायत पुरस्कार दिया गया है? किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है कोसियावा को दिया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे 34 नंबर में 2022-23 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत लाभार्थियों को अधिकतम संख्या रही है? तो कहाँ पर रही है ये? तो ये रही है सबसे ज़्यादा बिहार में इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे 35 नंबर है निम्नलिखित में से किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अक्टूबर 2023 में रिकॉर्ड 8वां बेलन डी और पुरस्कार जीता? तो किसने जीता है ये? तो ये जीता है लियोनेल मेसी ने जीता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं 36 नंबर है भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसे किया है ये किया है एमएस धोनी को किया है। 37 नंबर है निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के दांडी मार्च के उद्देश्य से बिल्कुल भी नहीं जुड़ा रहा? तो ये कौन है इसमें से? तो ये हो जाएगा आपका विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किससे शाह-ए-आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो किसको दिया था ये? तो ये दिया था वक्त खान को। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे हैं 39 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा सभा दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित की गई? कौन सी सभा स्थापित की गई? तो ये रहनुमाई मजदायान सभा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है 40 नंबर में निम्नलिखित में से किस वर्ष अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था ये? तो ये किया गया था 1927 में किया गया था। 41 नंबर है भारत की विदेशी नीति का गुजराल सिद्धांत किस प्रधानमंत्री के काल में प्रतिपादित किया गया था? तो किस प्रधानमंत्री के काल में ये प्रतिपादित किया गया था? तो ये किया गया था आपका एच डी देवगौड़ा के कार्यकाल में प्रतिपादित किया गया था। आगे हैं संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो किस ग्रंथ में मिलता है ये? तो ये विनायक पिटक में मिलता है। 43 नंबर है गुप्त वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में कौन था? इनमें से कौन था? तो ये जो था ये विष्णुगुप्त। आगे है किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया है? तो किस में किया गया है ये? तो ये किया गया है सांकियासा वंश में, सांकियासा स्तंभ में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 45 नंबर है जब भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो ये था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर।
46 नंबर है, पांडुलिपियों का क्या महत्व है? पांडुलिपियों का जो है वो क्या महत्व है? तो इसका क्या महत्व है? तो ये इसका महत्व है प्राचीन ज्ञात विज्ञान की बातों की चर्चा और राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति, और जो है ये धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों की चर्चा करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है 47 नंबर में, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? इनमें से कौन अफगान मूल के थे? तो ये जो था ये लोदी था, लोदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ था, तो वो कौन था? तो वो जो था वो था बलबन मकबरा, बलबन मकबरा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन फारसी प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? तो किसने किया था ये? तो ये किया था अमीर खुसरो ने, अमीर खुसरो ने किया था। आगे 50 नंबर में, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कौन सा हो जाएगा इसमें से? तो ये हो जाएगा, सबसे पहले जो हुआ था वो हुआ था तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध। इसके बाद जलाउद्दीन खिलजी का हत्या। इसके बाद अफगान षड्यंत्र और मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण, ये हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे 51 नंबर है, पंचायत समिति के प्रधान या प्रमुख का चुनाव कौन करता है? तो इनमें से कौन करता है? तो ये करता है आपका पंचायत समिति के सदस्य द्वारा, पंचायत समिति के सदस्य द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। आगे है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उपदेश है। क्या उपदेश है ये? तो ये उपदेश है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। आगे है, संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। तो क्या लक्षण है इसका? तो यह है संघ का राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन, संघ एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन। इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे है 54 नंबर में, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो ये कितना समय लगा था? तो ये लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है संविधान, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाते हैं? तो कौन सा अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 359 में, अनुच्छेद 359। आगे, भारत के प्रधानमंत्री क्या होता है इसमें से? तो ये नियुक्त होते हैं। आगे है 57 नंबर में, सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी को कहते हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उपसूर कहा जाता है। आगे है 58 नंबर में, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राज्य के साथ नहीं मिलती है? कौन सी नहीं मिलती है? कौन सा? तो ये मेघालय की जो सीमाएं हैं ये भूटान राज्य के साथ नहीं मिलती है। आगे है सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के साथ उत्तर दीजिए। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? एक साइड में जो है वो जनजातीय समूह है और एक साइड में देश है। तो ये हो जाएगा आपका अयोधी जो है ये ईरान से संबंधित होगा। ठेड़ा जो है ये हो जाएगा इजराइल से संबंधित है। और बेजा जो है ये लबिया से संबंधित है। और लूर जो है ये मिस्र से संबंधित। इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे है 60 नंबर में, निम्नलिखित प्रकार के मेघों में से कौन से आकाश में उच्चतम स्तर पर दिखाई पड़ते हैं? कौन सा? तो ये पक्षम कपासी दिखाई देते हैं। आगे है नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं। लंबाई के
दृष्टिकोण से इन नदियों का घटता हुआ क्रम यानी सबसे लंबी से आरंभ कर सबसे छोटे तक क्या होगा? इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये जो होगा ये होगा पहले हो जाएगा गोदावरी, इसके बाद कृष्णा, इसके बाद होगा नर्मदा, इसके बाद होगा महानदी। इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे भारत के क्षेत्रीय सीमा तट के कितने समुद्री मील या किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? तो कितने? तो ये जो फैले हैं 12 समुद्री मील यानी लगभग 21.9 किलोमीटर। इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे है 63 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म एक सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा कंचनजंगा लघु हिमालय, ये सुमेलित नहीं है। इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। 64 नंबर है, भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो ये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक शामिल नहीं है। आगे है 65 नंबर में, भारत में नाबार्ड बैंक पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं कराता है। तो किस बैंक को नहीं कराता है ये? तो ये निर्यात आयात बैंक को नहीं कराता। इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे हैं, किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की? तो कब किया था ये? तो किस बजट में? तो ये किया था यूनियन बजट 1992-93 में, यूनियन बजट 1992-93 में किया था। आगे हैं, रामसर सम्मेलन किससे संबंधित हैं? रामसर सम्मेलन किससे संबंधित हैं? तो ये आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित हैं। आगे हैं, सभी जैसे यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व हैं, सभी जैसे जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या होते हैं? तो ये होते हैं कार्बन। आगे हैं, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा एस्पिरिन निश्चेतक, एस्पिरिन निश्चेतक। इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे है, बेसल कन्वेंशन प्रदान करता है। तो क्या करता है ये? तो ये करता है विभिन्न देशों के बीच खतरनाक कचरे के परागमन आंदोलनों के नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश। इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे है 71 नंबर में, जैविक ऑक्सीजन मांग यानी BOD किसके लिए एक मानक मापदंड है? किसके लिए है ये? तो ये जो है ये है जल पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण के अपमान के लिए। तो ये हो जाएगा इसका सी नंबर। आगे है, वियतनाम की राजधानी कहाँ है? वियतनाम की राजधानी कहाँ पर है? तो ये हनोई है। आगे, निम्नलिखित में कौन भारत के सर्वोच्च सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र के पहले प्राप्त करता थे? तो कौन थे ये? तो ये जो था ये था सोमनाथ शर्मा था। आगे हैं, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय गठन बैडमिंटन का वर्तमान शाही निकाय है? कौन सा है ये? तो ये है आपका बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है। इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। 75 नंबर है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं किया? तो किसने नहीं प्राप्त किया है? तो ये शिखर धवन ने प्राप्त नहीं किया। बाकी विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी को ये खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया हुआ है। तो यहाँ पर ये 75 के 75 क्वेश्चन समाप्त होता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल में अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिएगा, जुड़ जाइएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।